क्वेश्चन आप रिकॉल कर पाओ, क्या क्वेश्चन पूछ? नहीं यार, अभी तो मेरा खुद ही मतलब ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, तो थोड़ा भी मैं खुद ही नर्वस हो गया। कुछ सवाल ऐसे थे जो फंसने वाले थे और उनका आदत होता है जानकर रोटेट करने का सवाल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रोटेट करने वाला ही सवाल थे जो था। यार मेरा पीटी होना नहीं है, क्योंकि लगा था कि यार मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैं 40 to 45 क्वेश्चन लगा था कि मैं करेक्ट बनाया है। ज़रूरी है कि आपने आज का टारगेट एक बनाया कि मैंने इसको कवर कर लेना है, तो उसको कवर कर लेना। हेलो सर। हेलो सर, कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा था। कौन सा अटेम्प्ट था सर? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ जी। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक आए, काफ़ी बड़ी बात है। सर आपका ऑप्शनल और माध्यम क्या था? मेरा ऑप्शनल ये सोशियोलॉजी था और माध्यम मेरा इंग्लिश था। माध्यम इंग्लिश था। सर सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल था, तो सोशियोलॉजी के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्या रिसोर्स रहे आपके? ऑप्शनल के लिए एक्चुअली ना होता क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग जो था कि यार ऑप्शनल जो है थोड़ा छोटा सिलेबस है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा सिलेबस आप देखो, आपको डिपेंड करता है कि आप छोटा सिलेबस देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट भी जरूरी है। और मैंने इसलिए उसको सेलेक्ट किया था क्योंकि ना छोटा सिलेबस से तो अगर आपको हिस्ट्री एक बार पढ़ते हो उतने में 2 बार मैं आराम से सोशियोलॉजी कर लूँगा, तो मेरा ये मानना था। और वो मेरा काम भी आया। जब मैंने मेंस लिखा तो उसमें बहुत सारा ऐसा सवाल जो था मेरे को लग रहा था मैं नहीं लिख पाऊँगा, बट हाँ जितना रिवीजन किया मैंने उसका फ़ायदा हुआ उसमें। सर अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के इंटरव्यू का? यार देखो, एक्सपेक्ट तो लोग सभी करते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स है, बट मार्क्स तो भी पता नहीं है। बट हाँ, जितना ओवरऑल जो सवाल उन्होंने पूछा, कुछ सवाल ऐसे थे जो फंसने वाले थे और उनका आदत होता है जानकर रोटेट करने का सवाल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रोटेट करने वाला ही सवाल थे, जो टेस्टेड सवाल थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थोड़ा कम ही किया गया। सर क्या सवाल पूछे गए, कुछ सवाल हमारे व्यूअर्स को बता पाओ? हाँ, एक सवाल ऐसा था कि अगर अभी जो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आप ये बताओ कि आने वाले 5 साल में आप कहाँ देखना चाहते हो? मैंने बोला वहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। तो बोला कि आप क्या उसके लिए काम क्या करोगे? ये सवाल थी। कुछ करेंट का सवाल, वार से जो चल रहा था, रशिया यूक्रेन का सवाल था, यहाँ पे पूछा गया। बाकी आने वाला जो इलेक्शन है जो 2024 है, किसको देखना चाहते हो, क्यों देखना चाहते हो, ऐसे सवाल थे। बाकी मेरे सब्जेक्ट से थे। सर जैसे सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा हो? हाँ, सिचुएशन बेस्ड ये था कि उठते उठते जो मैंने जैसे ही चेयर से छोड़ा, बोला थैंक यू सो मच, सबका इंटरव्यू ओवर हुआ। एक सवाल सर ने बताया था, ये देवी कीर्ति सर मॉक में, कि एक लड़की से पूछा गया था कि आप लगते नहीं हो कि आप IAS हो। हालांकि ऐसा नहीं मेरे से पूछा गया, मेरे से पूछा गया कि जैसा जो आपका जो कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा कि आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने बोला कि थैंक यू सर, मैंने तो अपना बेस्ट दिया, बाकी तो सिलेक्शन होने के बाद ही पता चला, बट मेरे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर कौन सा बोर्ड सा और माहौल पूछा, कैसा माहौल था रूम का? मैं बोर्ड नहीं बता पाऊँगा, सॉरी। माहौल अच्छा था, और जो भी 5 मेंबर थे बहुत अच्छे थे, ऑनेस्ट पीपल थे, बहुत हम्बल बिहेव कर रहे थे, और अच्छा लगा मेरे को बात करने में उन लोगों से। कभी हाँ एक चीज़ था कि इंटरव्यूअर हैं तो उन लोग तो थोड़ा दबाव बनाते हैं, बट बाई बिहेवियर बाई नेचर अच्छा लग रहा था। सर और भी क्वेश्चन आप रिकॉल कर पाओ, क्या क्वेश्चन पूछ? नहीं यार, अभी तो मेरा खुद ही मतलब ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, तो थोड़ा भी मैं खुद ही नर्वस हो गया हूँ। सर आपका पहला अटेम्प्ट था, तो हम आपकी स्ट्रेटजी जान पाएँ, क्या स्ट्रेटजी रही? एक्चुअली क्या है ना कि सभी लोग यही सोचते हैं कि प्री मैं कैसे करूँ, मेंस कैसे करूँ, इंटरव्यू कैसे करूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क तो करना है, क्योंकि बस हुआ बना कि आप लोग रखे हो कि यार UPSC टफ है। नो डाउट टफ है, नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं टफ तो है। बट हाँ, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो होगा। PT के लिए मैं स्पेशली बताऊँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस है, लोग ज़्यादातर मेंस पे फोकस करते हैं कि मेंस पहले अच्छे से कमांड कर लो। अगर आपका मेंस हो रहा है तो फिर PT क्यों नहीं होगा? मेंस का सिलेबस कंप्लीट आपने करा है तो PT होगा। हाँ, ये चीज़ है कि PT के लिए थोड़ा करंट ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। करंट अगर आपका अच्छा है, थोड़ा सा आप जो सिलेबस पे फोकस करेंगे तो होना है। करंट हो गया, आपका इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, PSIR हो गया, सब अगर अच्छे हैं तो सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। सर आप क्या पढ़ते थे करंट अफेयर्स के लिए, ऐसे आपने बताया जाएगा? मैगजीन जो होता है डेली, कोई भी मंथली आता है। न्यूज़पेपर वगैरह आपने नहीं? मैगजीन बोला ना, मैगजीन में पढ़ता था। अच्छा। सर बात करें जैसे अब प्रीलिम्स आने वाला है, तो अब क्या करना चाहिए? काफ़ी कम समय बचा है, तो आप एस्पिरेंट को कैसे तैयारी करें? देखो मैं बोलना मतलब अजीब लग रहा है बोलने में। एक माही जो हैं महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने एक किसी इंटरव्यू में बोला था कि अगर आपने पढ़ाई किया है और कम टाइम बचा है तो भी अब कुछ नहीं होगा। मतलब पढ़ाई किया है तो कोई रोक नहीं पाएगा, और आपने पढ़ाई नहीं किया है तो भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपको होना नहीं है। तो अभी लास्ट टाइम है तो आप बस जो मौका दे रहे हो आप वही दो, उसके अलावा तो कुछ नया पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सर जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे हमारी वीडियोज़ में कि जो प्रीलिम्स आने वाला है, उस प्रीलिम्स में जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे कवर करें अभी? मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि यार 100 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन 100 सवाल बनाने से ही होता है। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे को लगा था यार मेरा PT होना नहीं है, क्योंकि लगा था कि यार मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं 40 to 45 क्वेश्चन लगा था कि मैं करेक्ट बनाया है। मतलब 45 भी सही नहीं, मतलब मेरे थोड़ा सस्पेंशन था 4-5 सवालों में कि हाँ यार सही है या फिर गलती, बट हाँ कॉन्फिडेंटली था 40 मेरा करेक्ट आता है। बट देखो तो 4 सवाल जो 50-50 होते हैं, थोड़ा सा लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा एफर्ट। तो
100 सवाल में आप 50 क्वेश्चन कर ले रहे हो सिलेक्शन, फिर थोड़ी ना पीटी में रुकेगा यार। तो आप आउट ऑफ सिलेबस क्यों जा रहे हो? अपना सिलेबस पे आप सिलेक्शन देखो ना, 200 नंबर का पूछ रहे, आपको 100 अबव करना है, तो फिर क्या मतलब है फालतू सवालों से? आप तो परेशान हो, बाकी मेंस पे फोकस करो। सर बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो आपने कैसे की? कोचिंग का हेल्प लिया, सेल्फ स्टडी की? नहीं, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेल्फ स्टडी किया था, थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, कुछ बुक लिया था साइड से, और बाकी कोचिंग के थोड़ा तो ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया था कहीं मेंस के लिए। सर काफ़ी कुछ आइडिया हो पाए। सर काफ़ी बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी मतलब की जा सकती है या फिर गाइडेंस, कोचिंग का गाइडेंस लेसन लेना ज़रूरी होता है? नहीं, देखिए एक चीज़ होता है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी बात है, सही बात है कि आपको गाइड नहीं है और कुछ भी पढ़े जा रहे हो तो फिर उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपको थोड़ा आइडिया तो लेना पड़ेगा, ज़रूरी है वो। राइट। सर जैसे प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगाई होंगी, हाँ, तो कहाँ से लगाई थी और कितना रोल रहता है टेस्ट? मैं कभी भी किसी कोचिंग का नाम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान करे मेरा सिलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग जो टैग करना शुरू करते थे। मैंने प्रीलिम्स जो है ऑनलाइन ही दिया था, 2-3 जगह ज्वाइन किया था और अच्छा रहा था। कुछ जगह पर काफ़ी सवाल था, लेकिन मेरे लिए पीटी जो एग्जाम था ना, वो बहुत ज़्यादा काम मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाला साबित हुआ, क्योंकि अगर मैं वो मौका नहीं दिया होता तो शायद थोड़ा दिक्कत होता, तो ज़रूरी है वो। सर आपका पहला इंटरव्यू था, तो बात करें इंटरव्यू देने से पहले क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे आप, क्या सोच रहे थे वैसा इंटरव्यू हुआ आपका? मैं थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि जैसे जो मेरा जो अच्छा बैकग्राउंड है या मेरा जो डेप्थ है, डेप्थ के अकॉर्डिंग सवाल किया जाएगा, लेकिन डेप्थ पे थोड़ा कम ही सर फोकस किया गया है। मेंस का जितना जो सिलेबस था हर जगह से अटैक किया गया है लगभग। सर बात करें जो गैप मिला आपको मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या करते थे आप इंटरव्यू के लिए, कैसे तैयार? इंटरव्यू जो होता है ना, एक्चुअली में कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। मैं पहले तो ये बात बता दूँ, ऐसा नहीं कि फुल्ली नॉलेज टेस्ट होता है, बट आपका पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी होती है। आप किस तरह से बात कर रहे हो, कि आपका बोल्डनेस है, और बाकी किस कंडीशन को कैसे आप हैंडल कर रहे हो, वो ज़रूरी होता है। तो मैंने बस उसी को मौका दे रहा था कि कैसे कैसे किस से बात करना होता है, कहाँ पे कैसे हेडिटेट कर पाऊँ, कहाँ पे मेरा साउंड बोल्डली हो, कहाँ पे ईजी हो, बस यही सब था। बाकी काफ़ी बच्चे बुक लिस्ट पूछना चाहते हैं, तो आप सोशोलॉजी के पहले तो सोशोलॉजी के लिए बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़ी थी? आपका ऑप्शनल था, तो कैसे तैयार किया? मैं थोड़ा जो ऑप्शनल था ना, डिसाइड करें, मैं भी कंफ्यूज कर रहा था कि यार ऑप्शनल कौन सा लूँ कौन ना लूँ, तो मैं थोड़ा सा बुक को प्रीफर किया। बाकी जब भी मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन ऑप्शनल को जो पढ़ा सोशोलॉजी का, मैंने एनसीईआरटी को थ्रूली पढ़ा है। साइड बुक आप जो भी ले लो ताकि आप उस एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड कर पाओ। आपके लिए एनसीईआरटी बहुत 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 ज़रूरी है, चाहे आप पीटी के लिए दो या फिर मेंस के लिए दो या फिर ऑप्शनल लो, बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी। राइट। सर बात करें आपकी ऑल ओवर जर्नी की, तो कैसी रही, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? यार पढ़ाई तो करनी होती है और तो कुछ करना इसमें है नहीं, तो समस्या बस यही था कि आप डिसकंटिन्यू ना हो। आप 8 घंटा पढ़ते हो पर डे, तो आप 8 घंटा किसी भी कंडीशन में करो, बस कंटिन्यूटी बस मेंशन हो हमेशा। तबीयत खराबी हो तो उस कंडीशन में अपने आप को ये फील ना दो कि यार तबीयत खराब है मैं ऐसे कर पाऊँ। मैं इस चीज़ को थोड़ा डिप्रेशन से बचना बहुत ज़रूरी है, जो भी SPSC एस्पिरेंट है उनको ज़रूरी होता है सब चीज़। सर लास्ट में जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपका, उनके लिए क्या मैसेज होगा? कुछ नहीं, यही चीज़ बस दूंगा कि भाई हार्ड वर्क ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिससे बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार मैं तो 14 घंटा पढ़ रहा हूँ, 17 घंटा। आप उन लोगों की बातों में न जाए। मैं ये भी बोलूँगा कि आवाज़ के बारे में मत पूछो कि कितने घंटे पढ़ो। आपको अपनी सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है कि आपने आज का टारगेट एक बनाया कि मैंने इसको कवर कर लेना है, तो उसको कवर कर लेना है, चाहे उसको 8 घंटे पढ़ो या 2 घंटे में कर लो, वो आपकी टैलेंट है। तो बस यही करना है कि आप हार्ड वर्क करो और जैसे मेहनत करो, थोड़ा सिलेबस से फोकस करो। अब सबसे पहले मेंस का सिलेबस एक बार ज़रूर देखो कि सिलेबस है क्या। अगर आप कोचिंग ज्वाइन की हो तब कोचिंग, मैं भी बोलूँगा कोचिंग अच्छी है नो डाउट, लेकिन फुल्ली कोचिंग पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना कि नहीं यार जो पढ़ा दिया वरदान, ऐसा नहीं है। आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, आपको सेपरेटली उसको देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो सच में ये सिलेबस मेरा है या नहीं है। अगर सिलेबस सही नहीं है, आप टाइम दे रहे हो तो फिर आपका टाइम वेस्ट ही होगा ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके।